श्री कृष्ण माखन चोर क्यों कहलाए। ब्रजभूमि के नंदगांव में जहाँ हर और हरे भरे बगीचे, गोचर भूमि और पवित्र यमुना नदी बहती है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दृश्य देखने को मिलता है। नंदगांव में सभी गोपियाँ अपने घरों में माखन बनाकर रखती थी, परंतु कोई भी माखन ज़्यादा समय तक घर में टिकता नहीं था। हर घर में माखन के हांडी से माखन गायब हो जाता था। सभी गोपियाँ अपनी अपनी हांडी को ऊंचाई पर लटका कर रखती थी ताकि कोई उसे चुरा ना सके। एक दिन गोपियाँ यशोदा माँ के पास आई और कहने लगी, यशोदा बहन, तुम्हारा कान्हा हर रोज़ हमारे घरों में आकर माखन चुरा लेता है। हमने माखन की हांडी ऊंचाई पर लटकाई, पर वह उसे भी गिराकर माखन खा जाता है। अब हम क्या करें? यशोदा माँ ने हंसते हुए कहा, अरे गोपियों, कान्हा तो नटखट है, मैं उसे समझाऊंगी, पर उसकी शरारतें भी तो इतनी प्यारी होती हैं कि उसे डांटने का मन ही नहीं करता। श्री कृष्ण और उनके सखा माखन चोरी करने की योजना बनाते हैं। वे एक दिन पेड़ पर चढ़कर हांडी की तरफ बढ़े। श्री कृष्ण ने कहा, सखाओं, आज फिर से माखन का आनंद लें। देखो, ये हांडी कितनी ऊंचाई पर लटकी है। पहले हम इसे गिराएंगे, फिर माखन का स्वाद लेंगे। सखा ने कहा, कान्हा, ये तुम्हारी योजनाएं सच में अद्भुत होती हैं। चलो जल्दी से करते हैं। सभी सखाओं ने मिलकर हांडी गिराई और माखन खाने लगे। दूसरे सखा ने कहा, वाह कान्हा, ये माखन तो सच में अमृत जैसा है। तुमने तो आज फिर से हमारा दिन बना दिया। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, देखो सखाओं, माखन का असली मज़ा तो चोरी में है, पर हमें यशोदा माँ की डांट का भी सामना करना पड़ेगा। यशोदा माँ अपने हाथ में छड़ी लेकर आई और कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया। उन्होंने डांटते हुए कहा, कान्हा, तुम फिर से माखन चोरी कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, माखन इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। और फिर आप ही तो कहती हो कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसे खाने में क्या हर्ज है। यशोदा माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नटखट, तुम अपनी मीठी बातों से मुझे हर बार मना लेते हो, पर अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, माँ, आप मुझे कितना भी डांट लो, पर आपके प्यार से तो मैं कभी दूर नहीं रह सकता। यशोदा माँ ने कान्हा को गले लगाया और कहा, कान्हा, तुम्हारी शरारतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद हो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी डांट भी मुझे मीठी लगती है।